हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा 10th क्लास का मैथ है NCERT मैथमेटिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम से हमारा रिलेटेड है। और जो ये हमारा नंबर सिस्टम है ये हमारा जो क्लास 9th है वहाँ से शुरू होता है। तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा आज का 10th क्लास के मैथमेटिक्स का, ये हमारा सेम बोल सकते हैं हम इसको कि ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी पहला ही क्लास होगा। क्योंकि जो हमारा नंबर सिस्टम है 9th और 10th दोनों क्लासों में इक्वली इसका यूज है। कोई ज़्यादा 1% भी इसमें डिफरेंस है ही नहीं कि हम बोल सकते हैं कि थोड़ा जो 10th क्लास है उसमें ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 9th और 10th दोनों क्लासों के लिए सेम है। और सेम होगा ये +1 और +2 के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा +1 क्लास है उसमें पहला चैप्टर हमारा होता है सेट्स। और जो सेट है, सेट पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम से हमारा रिलेटेड होता है। सिमिलरली जो हमारा +2 क्लास है सभी चैप्टरों में इसके लिए अलग से जो हम नंबरों को डिनोट करेंगे कि जो रैशनल नंबर है उनको किससे डिनोट करेंगे, उनका अलग अलग प्रकार यूज होगा। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है यानी कि जो हमारी संख्या पद्धति हम साथ लेके चलेंगे, इंग्लिश मीडियम और जो हिंदी मीडियम होते हैं दोनों को, ताकि कोई भी समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हमारा संख्या पद्धति, जो कि हमारा 9th क्लास के चैप्टर का नाम भी है संख्या पद्धति। और जो 10th क्लास है उसमें हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से आया और रियल नंबर ही नाम जो फर्स्ट चैप्टर का है वो क्यों है। तो जो हमारी सबसे पहले नंबर क्या होता है? हमारी संख्या की संख्या क्या होती है? मतलब जो भी चीज़ हमारी काउंटेबल है, हम जिसको गिन सकते हैं वो हमारी उसको नंबर यानी कि हम संख्या बोलेंगे। और संख्या क्या होती है? हमारी सिर्फ जो संख्या हमारी 0 से 9 तक ही होती हैं। मतलब कुल मिलाकर हमारी 10 संख्या होती है, 0 1 2 3 4 ये टिल 9, मतलब 9 तक। और जो बाकी होता है वो इनका खेल होता है। और जो इनका खेल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारी संख्या है यानी नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति है यानी नंबरों का सिस्टम, उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कि जो नंबर सिस्टम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा रियल नंबर। और जो हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारा रियल नंबर है उसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। मतलब वास्तविक क्या होता है? जो चीज हमारी एक्चुअल में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल, विच आर इन रियल, जो हमारे मौजूद है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा वैसे तो हम बोलते हैं इसको कि जो मिश्रित संख्या भी बोल देते हैं, काल्पनिक संख्या भी बोल देते हैं। इसको हम अगर एक नाम और इसको दे वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन सी संख्या हमारी रियल नंबर होती है और कौन सी संख्या हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्याएं। अगर हम इमेजिनरी लेके चले तो उसको क्या बोलेंगे हम? काल्पनिक। अब जो हमारे 2 टाइप है नंबर सिस्टम के, वास्तविक और काल्पनिक, मतलब जो रियलिटी में है और जिनकी कल्पना की गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हाँ कि कल्पना है, जो कल्पना किस चीज की गई है। तो मैथमेटिक्स में जो चीज होती नहीं लेकिन उसको माना गया है, तो वो चीज क्या होती है? वो होती है हमारे कि जो हमारा रूट होता है यानी कि स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव हो, -3 -4 -5 कुछ भी हो, सिर्फ इसी चीज को स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को हम क्या मानेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। इन सभी को छोड़ के, सिर्फ रूट के अंदर माइनस को छोड़ के जो भी हमारी संख्याएं बचेगी वो क्या होगी? हमारे लिए रियल नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जो हमारा कैपिटल, जो +1 में करेंगे हम इसके बारे में डिस्कस, आयोटा से इसको डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये पूरा का पूरा जो हमारी +1 क्लास होगी उसमें अलग से चैप्टर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फिलहाल के लिए 10th क्लास के लिए तो सिर्फ हम यही करेंगे कि अगर स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से डिनोट किया जाता है। तो सिर्फ इसके बारे में तो हमारी जो डिस्कशन है वो इतना ही होगा अभी के लिए। और तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है हमारा रियल नंबर। और जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कैपिटल R, अगर आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी या किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल R
यानी कि जो बड़ा आर आपको लिखा दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब होगा कि ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। और जो वास्तविक संख्या है वो कौन सी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जितनी भी हमारी संख्या होती हैं जो भी हमें दिखाई देती हैं या कोई भी संख्या मैथमेटिकली लिखी हो, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव ना हो तो वो रियल नंबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि √3 क्या है तो सबसे पहले तो हम इसको किस में लेंगे, रियल नंबर में। और अगर कोई भी संख्या है अगर उसको हम नेगेटिव साइन दे तो वो क्या होगी हमारी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव है तो वो क्या होगी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो जो हमारा रियल नंबर है ये हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है 10th क्लास, उसका नाम भी है कि रियल नंबर। मतलब अगर उसका रियल नंबर नाम है तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसमें डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस है वो हमारा +1 क्लास में जाकर होगा, यानी कि फर्दर क्लासेज में होगा। तो फिलहाल अभी तक के लिए हम रियल नंबर को करेंगे। तो रियल नंबर कौन से हैं, कोई भी स्क्वायर रूट में से अगर हम माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके अलावा जो भी संख्या हमारी बचती है वो क्या होगी, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि जो एक्चुअल में है। और जो रियल नंबर है, रियल नंबर को 2 पार्टों में आगे हमारे डिवाइड किया गया। तो जो 2 पार्ट है रियल नंबर के वो हम जो हमारी लगभग 6th या 7th क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो रियल नंबर का जो हमारा पहला पार्ट है वो होगा हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। और जो रियल नंबर का सेकंड पार्ट होगा वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। हम करेंगे अलग से डिस्कस कि रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं। यानी जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और जो इरेशनल नंबर होता है वो होता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। तो जो नंबर है उसके 2 पार्ट थे हमारे, रियल और कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद हम जो रियल नंबर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर डेफिनेशन की बात करें हम रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। मतलब अभी आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बोलेंगे लेकिन एक्सप्लेन इसको बाद में करेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं इन टाइप ऑफ, मतलब हमें बताना होगा कि मैथमेटिकली हम क्या देंगे, क्या कैसे बोलेंगे। तो हम कैसे बोलेंगे कि इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यदि कोई भी नंबर बिन के रूप में है P/Q। P/Q का मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा A/B भी हो सकता है, C/D भी हो सकता है। मतलब कोई भी रकम या कोई भी जो डिजिट हमारी वो फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सिर्फ उसके लिए एक कंडीशन हमारी वो क्या है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होगा, अगर हम उसको C/D लिख रहे हैं, अगर हम उसको C/D लिख रहे हैं तो D ≠ 0। जो डिनोमिनेटर में होगा हमारा, जो हर होगा, जो नीचे होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर हम A/B में उसको लिख रहे हैं तो B शुड बी not 0। अगर हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो Q not 0। मतलब एक ऐसी बिन जिसका हर 0 ना हो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन संख्याओं को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, मतलब बिन के रूप में लिख सकते हैं, और किन संख्याओं को हम बिन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन से हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि रैशनल नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं। तो जो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही किया है कि जिन संख्या को हम P/Q यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो क्या होती है हमारी रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन से हो गए, विच नंबर कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वो होगी हमारी अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, और जिनको हम लिख सकते हैं वो क्या होगी हमारी रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर होता है मैथमेटिकली उसको हम Q से डिनोट करते हैं। अगर हमें कोई भी कैपिटल Q लिखा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, Q वर्ड अगर उसके लिए यूज हुआ है, वर्ड नहीं बोल सकते सॉरी, लेटर, कैपिटल लेटर जो हमारा ये होगा तो उसको हम रैशनल नंबर मानेंगे। और इरेशनल नंबर के लिए हमारा कोई भी साइन हम यूज नहीं करते मैथमेटिक्स में, आपको इरेशनल नंबर लिखा ही मिलेगा। तो हम डिस्कस करेंगे कि किन जो मतलब कौन सी संख्याएं हैं हम जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और किन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।
तो अभी तक हमने किया कि जो नंबर सिस्टम हो 2 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। अब हम जो रियल नंबर है उसके पार्ट करे थे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम जो करेंगे वो रैशनल नंबर को करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं डिस्कस। सबसे अभी तक हमने क्या किया था कि जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू क्या ना हो, जीरो ना हो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसी कौन सी संख्या होती है जिनको हम भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और कौन सी ऐसी संख्या होती है जिनको हम नहीं लिख सकते। तो आप जो हमारा अब ये वीडियो होगा नेक्स्ट के 10 या 12 मिनट का, उसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा। जो हमारा प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप नंबर सिस्टम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी जो स्किप मत कीजिएगा, प्रत्येक हमारा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर है उसके हम पार्ट भी यहाँ पे हमारे कवर हो जाएंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो रैशनल नंबर है कि जो पी बाय क्यू की फॉर्म में किनको लिख सकते हैं। सबसे पहले अब जो हमारा यहाँ पे खेल शुरू होगा वो इमेजिनेशन का होगा। आपको साथ साथ में इमेजिनेशन करनी है कि सबसे पहले तो हम एग्जांपल लेंगे कि कोई भी प्लस का नंबर हो। प्लस का नंबर में इधर हो कि पॉजिटिव नंबर हो कोई भी, तो पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लेते हैं। मान लिया हमने 3 ले लिया, 3, तो 3 के नीचे भी क्या होता है 1। हमारी कंडीशन क्या है, नीचे क्या नहीं होना चाहिए 0। अगर हमने कि 3 लिया और 3 के नीचे 1 है तो इसका मतलब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम कोई भी संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या होगी, हमारी रैशनल नंबर होगी। मतलब कोई भी पॉजिटिव मतलब 3 ही नहीं, कोई भी हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब या कुछ भी हो। जो कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है उसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, हमारा 1 होता है। अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 है तो वो रैशनल नंबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो वो क्या होगा, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली जो हमारा जो फर्स्ट है, मतलब 5 ले लेते हैं, 5 के नीचे भी 1 है, या हम कोई कुछ भी ले लेते हैं। मान लिया हमने 1001 ले लिया और उसके नीचे भी क्या है 1, तो क्या हम क्या कह सकते हैं इन एग्जाम्पलों के आधार पर कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, और अगर नीचे 1 होगा तो वो क्या होगी, हमारी एक रैशनल नंबर होगा, वो परिमेय संख्या हमारी वो होगी। सिमिलरली हम क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, कोई भी हम नेगेटिव नंबर सोच सकते हैं। मान लिया कि हम ले लेते हैं एज ए एग्जाम्पल -8 ले लिया हमने, तो -8 के नीचे भी क्या है 1। सिमिलरली जैसे पॉजिटिव में हमने किया, नेगेटिव के अंदर भी हम जो हमारी सभी जो भी कोई भी संख्या हमारी उसके नीचे क्या होगा 1 होगा, और अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 आएगा तो वो क्या होगा, हमारा वो रैशनल नंबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एज अ कंक्लूजन ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर आर रैशनल नंबर। अगर हम इमेजिनेशन करें तो भी हमारे पास क्या बचता है, 0 को तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, क्या बच गया 0 को हम अलग रखेंगे, क्योंकि जो 0 हमारा मैथमेटिक्स में इकलौता ऐसा नंबर होता है कि जिसका प्लस और माइनस लगा लो हम कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम -3 लिखे या प्लस के 3 लिखे तो ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट नंबर हैं, लेकिन 0 का पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होता है, और ये हमारा जो मैथमेटिक्स है ऐसा इकलौता नंबर है, तो 0 को हम अलग ही रखेंगे। 0 भी क्या हमारा, 0 के नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं 1। अगर किसी संख्या के नीचे हम 0 के अतिरिक्त कुछ और भी लिख सकते हैं तो वो क्या होगी, हमारी रैशनल नंबर होगी, यानी कि परिमेय संख्या होगी। तो 0 भी क्या हमारी परिमेय संख्या है, तो 0 क्या है हमारी रैशनल नंबर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9th क्लास के जो चैप्टर 1 है उसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो उसमें रीजन भी पूछा कि अगर रैशनल नंबर है तो क्यों है 0 रैशनल नंबर, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, क्योंकि हम इसको जो p बाय क्यू है उसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे तीनों कंक्लूजन है वो क्या निकल के आते हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर, सभी के सभी नेगेटिव नंबर और 0 क्या हमारे तीनों के तीनों रैशनल नंबर। अभी हमारा बहुत कुछ बच रहा है। अब आप सोचोगे कि सभी प्लस के आगे सभी माइनस के आगे 0 आ गई तो बचा गया, सारे के सारे क्या हो गए रैशनल नंबर। लेकिन नहीं, अभी तक हमने क्या डिस्कशन नहीं किया, अभी तक हमने जो हमारा डेसिमल नंबर है वो डिस्कस ही नहीं किए। जो हमारे डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याएं, जो हमारी संख्याएं दशमलव में होती हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि डेसिमल नंबर, आपको पता ही होगा कोई भी जो हमारे जो कोई भी डिजिट है अगर हम उसके लिए पॉइंट
जो यूज करते हैं या हिंदी में इसको दशमलव बोलते हैं, तो क्या होगी, डेसिमल नंबर होगा हमारा, दशमलव संख्या होगी। तो वो क्या होती है, रैशनल या इरेशनल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल नंबर है जो, वो क्या है, कितने, जो डेसिमल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, बताता हूं मैं कौन कौन से होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 से और 13 को डिवाइड करें हम 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 10, मतलब ये जो हमारी प्रोसेस ऐसे ही चलेगी। और अगर हम डिवाइड करें 2 को 13 से, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारा 6.5। तो हमें यहाँ पर जो दो अलग अलग संख्याएं दिखाई दे रही हैं, अगर हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो क्या है हमारा 3.3333, मतलब क्या है कि ये टोटली डिवाइड ही नहीं होगी कंप्लीटली। और जो 2 को हमने डिवाइड किया 13 से, कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो गया। मतलब जो हमारी दशमलव संख्या होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी होती है टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, शांत। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा, शांत, मतलब जो क्या हो हमारी, जहां पे जो रिमाइंडर है वो कहीं ना कहीं 2 या 3 डिजिट के बाद, 2 या 3 डिजिट के बाद क्या आ जाए रिमाइंडर हमारा 0, तो वो क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग। मतलब जहां पे भी रिमाइंडर है जो अगर हमारा 0 आता है या जो शेषफल 0 होता है, तो वह संख्या क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी संख्या किसी से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती या कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो वो क्या होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया था, तो डेसिमल में हमारी संख्याएं क्या होगी, दो प्रकार की, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रैशनल होंगी और कौन सी इरेशनल होंगी। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग। कोई भी संख्या हम लिख लेते हैं कि एज ए एग्जांपल कि 3.189, जो हमारी है कोई भी संख्या हमने किसी को डिवाइड किया और ये आ गई। तो हम सोचे अब क्या है कि जो हमारी डेफिनेशन थी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, हम जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, वो क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। तो अब क्या हम इस नंबर को या क्या आप इस नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे हम, जो डेसिमल या जो हमारा पॉइंट होता है उसके नाम का हम 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी इसके बाद डिजिट होते हैं उतनी हम क्या यूज करते हैं, 0। मतलब 389 डिवाइड बाय हम क्या लिख सकते हैं इसको 1000। तो क्या होगा हमारा, हमने जो ये क्या था 3.189 को क्या किया, फ्रैक्शन में लिखा, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अगर किसी भी नंबर को हमने पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। मतलब हम यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है कि हमने कोई भी एग्जांपल लिया है, तो सिमिलरली जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग मतलब जो शांत संख्या होगी, सभी को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी को भी हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या होगी हमारी रैशनल नंबर। तो अब यहाँ तक हमारी 3 चीजें थी रैशनल नंबर में। तो 4th चीज क्या है कि हमारी डेसिमल के अंदर, डेसिमल के अंदर टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो क्या होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग या शांत होगा, हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। धीरे धीरे हम इरेशनल नंबर पे भी पहुंचेंगे। अभी आप ज्यादा पजल मत होना। अभी तक हमने क्या किया है कि सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, 0, और डेसिमल में टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो हम डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। ये भी हमारे 2 प्रकार के नंबर होते हैं। सबसे पहले जो हमने डेसिमल था उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर जो हमारे शांत है या जो रिमाइंडर 0 होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि हमने एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। हम डिवाइड करते हैं 22 को 7 से, तो क्या आता है हमारा, अगर हम जो हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 22/7, वो क्या आता है हमारा 3.14159। कुछ हमारा इस प्रकार का होता है कि जो 3.1415 कि इसमें हमारी एक बात और होती है कि जो 3.14 पाई का मान जो माना गया है, इससे एक बात और हमारी होती है। 3 का मतलब क्या लेते हैं हम यहाँ पे, जो 3rd हमारा मंथ होता हुआ क्या होता है हमारा मार्च। और 1.4 अगर हम क्या करें, जो 14 मतलब 14th ऑफ मार्च, 14 मार्च को हमारा मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है।
सिर्फ इसी कारण क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 होती है, और जो एग्जैक्ट टाइम भी इसका माना गया है कि जो 1:59 हमारा क्लॉक होता है उस टाइम, एग्जैक्ट उस टाइम जो हमारा मैथमेटिक्स डे, वैसे तो मोल डे बनाते हैं लेकिन अभी तक आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो हमारा 14 मार्च होता है उसको मैथमेटिक्स डे एज सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। जो हमारा अगर हमने जो 7 को 22 से डिवाइड करें तो कुछ इस प्रकार आएगा, और ना एक टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये रिमाइंडर तो जीरो आता ही नहीं, ना इसका है ना इसका है। लेकिन यहाँ पे हमारी दो कैटेगरी आई, यहाँ पे क्या हमारा 3333 और यहाँ पे क्या हमारा प्रत्येक बार अलग डिजिट हमारे सामने आ रही है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो भी हमारे दो प्रकार के होंगे, एक तो हमारे होंगे जो रिपीटिंग, मतलब जो यहाँ पे 333 आया था नहीं, इस प्रकार रिपीट होंगे, और एक होंगे हमारे नॉन रिपीटिंग, मतलब जो क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे 7 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 3.14159 कुछ इसी प्रकार आएगा। तो यहाँ पे हमारी दो कैटेगरी हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा जो स्पेस की कमी है, इसके लिए हम एक बार जो हमारा बोर्ड है उसको इरेज कर लेते हैं। इफ यू वांट यू कैन नोट इट। तो हमारे जो डेसिमल नंबर थे वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेटिंग थे हमारे, टर्मिनेटिंग हमारे क्या थे, रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा टाइप था रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी हमने क्या कि जो रिपीटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ से जो जल्दबाजी में लिखा गया, यहाँ पे आएगा हमारा नॉन रिपीटिंग, कि जो रिपीट ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर की। तो जो हमारा रिपीटिंग नंबर है, मतलब डेसिमल में रिपीटिंग नंबर, डेसिमल की बात कर रहे हैं हम, मान लिया कि हम एग्जांपल लेते हैं 2.3 ऐसे हमारा कोई भी नंबर चल रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3, और जो हमारा 3 के ऊपर जो ये साइन है इसको मैथमेटिक्स में बार बोलते हैं। जो 3 का क्या होगा, यहाँ पे बार होगा। तो अगर हमें कहीं भी बार दिखाई दे, इसका मतलब नंबर क्या है कि जो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 147 के ऊपर अगर हम बार लगाएं तो इसका मतलब क्या है कि जो तीनों के तीनों डिजिट हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई भी नंबर हमारा रिपीटिंग है तो हम उसको भी, रिपीटिंग नंबर को भी हम इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब p/q की टर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ कि जो 0.3 है इसके ऊपर बार है, इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखे, क्योंकि हमारे पास हमने एग्जांपल लिया, हमने लिया कि 3.189 कुछ ऐसा ही लिया था, और इसके क्या किया गया, हमने जो पॉइंट के नाम को और इसके डिवाइड में 1000 लिखा और हो गया ये p/q की फॉर्म में। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो होता हमारा कि जो 0.3 यानी जो मतलब 3 बार बार हमारा यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग हमारा अगेन एंड अगेन, तो हम इसको p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप 10th क्लास में हो तो आपने 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चनों को फेस किया होगा। अगर नहीं भी ध्यान है तो हम यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे कि जो कहीं पे भी बार हो हम उसको एज अ रैशनल नंबर ट्रीट करते हैं मैथमेटिक्स में। और अगर हमारा ये रैशनल नंबर है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा क्वेश्चन होता है इसको करने के 3 या 4 तरीके होते हैं। मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से किया है, लेकिन अगर हम करेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस नंबर को कुछ भी लेट कर लेंगे। आप इसको a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, XYZ जो भी, तो लेट कर लिया कि हमने ये क्या मान लिया कि ये x हमारा। उसके बाद हम क्या करते थे कि जितनी भी टर्म या जितने भी डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं, लेट किया कि इसको इक्वेशन 1, और जितने भी डिजिट हमारे रिपीट हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या, मतलब जो कितने डिजिट है वो रिपीटिंग है 1, तो इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट हमारा रिपीटिंग है तो 10 के साथ, अगर 2 हैं तो 100 के साथ, और 3 हैं तो 1000 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो एक डिजिट है वो रिपीटिंग हो रहा है बार बार, तो इसकी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। अगर हम इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मान लिया कि जो हमारी डिजिट ये है, अगर मैं इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, जो ये पॉइंट यहाँ से चलकर कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो यहाँ से पूछकर कहाँ पे आएगा हमारा, ये 2 डिजिट के बाद चला जाएगा। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ से चलकर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब
3.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 तो हमारा बार बार रिपीटिंग ही है। इसको तो हम उसके मतलब कोई भी और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लें क्या 0.8 होता तो हम इसको अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता हमारा 8.8 के ऊपर बार। अगर हमारा 0.91 के ऊपर बार होता तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करते हम, 2 डिजिट यहाँ पे रिपीटिंग है तो 100 के साथ करते तो क्या आता हमारा 9.9 के ऊपर बार। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा 0.3 के ऊपर बार है तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.3 के ऊपर जो क्या हमारा बार है। और यहाँ पे क्या होगा, इस साइड मल्टीप्लाई करें तो ये है, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10x। अब क्या होगा, हम मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 क्या थी हमारी, ये x है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3। और 10 में से अगर हम एक x उसको लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा जो 9x है वो। और जो हमारा ये 9 है ये सब्ट्रैक्ट करके है, जो हमारा 3 में से अगर हम 0 को लेस करेंगे 3, और जो हमारा 3 के ऊपर जो यहाँ पे बार है उससे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो 3 है वो बार बार है, जितनी बार यहाँ पे उतनी बार यहाँ पे भी तो कट ही जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 3.0, और बाद में 0 लिखने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो 9 इस साइड आके क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो 3/9 = x, क्या आएगा हमारा 1/3 = x। अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं भी आया तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ हमारा जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि अगर कोई भी नंबर हमारा क्या है रिपीटिंग है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमारा कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना तो खत्म हो रहा हो और रिपीटिंग हो, मतलब जो हमारा एग्जैक्ट वर्डिंग लिखेंगे हम कि आप पजल ना हो, क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट वर्ड हमारा यहाँ पे यूज होगा, बट रिपीटिंग कि टर्मिनेटिंग मतलब शांत या मतलब खत्म नहीं हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो भी होगा हमारा क्या आएगा रैशनल नंबर। तो हम क्या था कि जो हमारा रैशनल नंबर है सिर्फ 1 2 3 4 यानी कि सिर्फ 4 बातें हैं, वो चारों की चारों क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर सबसे पहले हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर लिए कि जो नेगेटिव नंबर कोई भी हो उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, अगर 1 लिख सकते हैं तो क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 0 लिया, 0 को हमने अभी तक अलग रखा है और आगे भी अलग रखा है, इसको हम ये हमारे चीज़ डिस्कस करेंगे कि अलग क्यों है। और 0 के नीचे भी हमारा क्या होता है 1 होता है, तो 0 भी क्या होती है हमारी रैशनल नंबर। उसके बाद कहाँ गए हम, रैशनल नंबर के 0 के बाद हम डेसिमल में गए। डेसिमल में हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया डेसिमल नंबर को, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग थी, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था कि अगर 4 डिजिट के बाद हमारा जो नंबर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमने 4 0 लगा देंगे नीचे, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम टर्मिनेटिंग को। उसके बाद हमने नॉन टर्मिनेटिंग डिस्कस किए। नॉन टर्मिनेटिंग डिस्कस करने से पहले हमने उसके टाइप को डिस्कस किया। उसके टाइप कौन से थे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तो हमारा ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसको तो अभी तक डिस्कस नहीं किया, यहाँ तक किया कि जो रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रैशनल नंबर में आएंगे। सिर्फ ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं रैशनल नंबर होती हैं। इसके बाद जो हमारी जो एक चीज़ हमारी बच गई, या हम कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर हमारा अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया, अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, सिर्फ एक ही चीज़ इरेशनल नंबर में हमारी आएगी, सिर्फ एक ही चीज़। क्योंकि अगर आपको रैशनल नंबर की ये सभी बातें ना भी ध्यान में रहे, इरेशनल नंबर की आप सिर्फ एक बात माइंड में रखना, वो क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसी कोई भी संख्या जो ना तो खत्म हो
और ना रिपीट हो वो संख्या, सिर्फ वो संख्या हमारी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। और फर्दर नॉलेज के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी स्क्वायर रूट है और उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं वी विल डिस्कस लेटर। तो सब अभी तक हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो कैटेगरी बना लेते हैं इरेशनल नंबर की। अगर इरेशनल नंबर में क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। ये दो बातें हमारी इरेशनल नंबर में आएंगी और रेशनल नंबर में हमारी ये चार बातें थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और डेसिमल की दो कैटेगरी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नंबर। तो ये था हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, उसमें क्या क्लियर होगा कि जो हमारा रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक टोटली क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं नहीं मानता। एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद फिर हमारा जो टोटली क्लियर होगा। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जो आपको बतानी रह गई वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। हमने ये डिस्कस ही नहीं किया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर क्यों हो गए। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने लिया था उसको ही ले लेते हैं हम 3.14159, कुछ इस प्रकार का हमारा एग्जांपल था। मतलब अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा तो हम उसको क्या नहीं लिख सकते, पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर रिपीट ना हो, ना तो खत्म हो और ना रिपीट हो, तो उसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हमारा रैशनल नंबर होगा, सॉरी इरेशनल नंबर होगा। कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि जो टर्मिनेटिंग या कि खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग कोई भी डिजिट उसमें बार बार रिपीट ना हो। तो अगर ये कंडीशन है तो ये इरेशनल नंबर होगा। और जो हमारा सेकंड पार्ट था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, हमारा √2, √3, √5 और √7, जो हमारी ये बात है ये हमारी सिर्फ इसी में से निकलती है, क्योंकि जो 8th क्लास है वहाँ पे हमारा चैप्टर होता है अलग से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर हम जो √2 है उसके स्क्वायर उसकी वैल्यूज निकाले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी। मतलब ना तो खत्म होगी और ना रिपीट होगी, सिर्फ मतलब कंडीशन तो एक ही है, लेकिन ज़्यादा एक तो बार बार निकाल के देखें या ये देख लें कि कोई भी जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर प्राइम नंबर है तो सीधा हम उसको बोल देंगे कि हाँ ये इरेशनल नंबर है। और कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे वो जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 होगी उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। वी विल प्रूव कि वाई √2, √3, √5, √7 आर इरेशनल नंबर। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो ये दोनों की दोनों बात समझ में आएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं। सबसे के लिए जो हमारी एक बार वीडियो है उसको पॉज कीजिएगा सर। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, उसमें आपने खुद डिस्कस करना है कि ये रैशनल नंबर है या यही रैशनल नंबर है। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, मैं आपसे पूछूं कि 0.8888 ये हमारा क्या है और मैं इसके पीछे डॉट लगा दूं तो ये क्या होगा हमारा। सबसे पहले तो जो हमारी कैटेगरी हमने दिमाग में रखनी है कि जो रैशनल नंबर थे वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या है, इसमें रिपीटिंग हमारा वर्ड यूज है। यूज तो नहीं कि जो ये 8 है बार बार रिपीट हो। अगर रिपीटिंग हो तो कौन सा नंबर होता है हमारा, रैशनल नंबर। मतलब इसमें रिपीटिंग है तो ये कौन सा नंबर होगा हमारा, रैशनल। हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया कि 3.1 यही एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे कुछ ये जो डॉट है इसका यूज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब शांत है। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, जितने भी हमारे पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी जीरो हम इसके नीचे लगा सकते हैं। 1 2 3 4 जो है हमारे 3 2 5 जीरो यहाँ पे हमारी होगी। तो इसको भी हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या होगा ये रैशनल नंबर। लेकिन अगर क्या होता कि इस जो हमारी ये नंबर था अगर इसके बाद ये डॉट यूज होते तो ये क्या होता, मतलब डॉट वर्ड यूज है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके देखना है। एक कैटेगरी थी हमारी रिपीटिंग की, मतलब अगर रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर, अगर नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर। मतलब पॉइंट का मतलब क्या था, बार बार इसके नीचे जो पॉइंट है मतलब 100, मतलब इसी प्रकार ये चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, क्या है
यहाँ पे हमारा कोई भी वर्ड बार बार यूज नहीं हो रहा, तो क्या है ये नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो, तो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर। या कोई भी और एग्जांपल हमारे मैं पूछूं √23 क्या होगा हमारा प्रीमियम, मतलब ये क्या है हमारा जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या होगा इरेशनल नंबर। क्योंकि इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय है वो हमारा लग जाएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या हमारा कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे आगे, तो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। कुछ सिमिलरली एग्जांपल आप आपके मैथमेटिक्स में भी देख सकते हैं। जो हमारी 1.4 एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताना कि कौन से रैशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। तो हम करते हैं टाइप रैशनल नंबर के, कि जो रैशनल नंबर है उसके टाइप क्या होते हैं। तो हम करेंगे टाइप ऑफ रैशनल नंबर कि जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे कि उसके टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने जो डेसिमल नंबर है उसमें हमने इन 4 बातों को ऐड किया है कि इन चार चीज़ों के मेल से हमारे रैशनल नंबर बनते हैं। अब इसके हम क्या करेंगे पार्ट, और प्रत्येक पार्ट में कुछ ना कुछ जो ये ग्रुप है इसमें से निकलता जाएगा और एक नया जो है नया ग्रुप हमारे पास वो हमें मिलता जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर रैशनल नंबर में क्या थे प्लस सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, जीरो और डेसिमल। अगर हम इसके पार्ट की बात कर रहे हैं जैसे आप ग्रामर में करते हैं कि जो कोई भी मान लिया कि टाइप ऑफ प्रोनाउन करते हैं तो प्रोनाउन क्या हमारा ग्रुप, और उसमें से कुछ ना कुछ उसकी हाफ बोल सकते हैं या परसेंटेज में मान ले कि जो प्रोनाउन है उसमें मान लिया कि 100% वो कोई भी ग्रुप है प्रोनाउन, मतलब 70 एक ग्रुप में होगा और 30% जो एक ग्रुप में होगा। सिमिलरली जो टाइप है वो क्या हो गए 100 तो नहीं होगा, उसमें से कुछ कमी होगा। तो सिमिलरली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जो ये सारे की सारी बातें हैं वहाँ पे टाइप में नहीं होगी। अगर यहाँ पर हमारी 4 बातें हैं प्लस माइनस जीरो और डेसिमल, जो चारों बातें मिलकर क्या बनाती है रैशनल नंबर। अगर हम इसमें से डेसिमल को निकाल दें, मतलब जो डेसिमल में हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे रैशनल नंबर में आए थे। अगर हम इसमें से इसको निकाल दें तो हमारे पास 3 चीजें बची, प्लस माइनस और जीरो। डेसिमल जो रैशनल नंबर था हमारा उसमें कुछ ज्यादा चीजें थी, इसमें से एक चीज हमने निकाल दी डेसिमल, तो क्या बचा सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव और जीरो। जो ये सारे के सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मिलकर क्या बनाते हैं हमारे इंटीजर, इंटीजर्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको हम समझ सकते हैं कैसे कि जो क्या होता है हमारा ये हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। कुछ शायद ये लिखना मेरे को ध्यान में नहीं कि इसको लिखते कैसे हैं, शायद ऐसे लिखते होंगे जो पूर्णांक। इसका मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा अंक, मतलब कोई भी जो हमारी डिजिट है वो पूरी पूरी हो, मतलब विच आर नॉट इन डेसिमल, जो दशमलव में ना हो, जो पॉइंटों में ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे इंटीजर, पूर्णांक। और जो इंटीजर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम इंटीजर को जो कैपिटल जेड होता है उससे डिनोट करते हैं। अभी तक हमने 3 चीजों को किया है। सबसे पहले हमने किया था रियल नंबर को, जो रियल नंबर है उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया था। उसके बाद जिसके हम पार्ट की डिवाइड, किसकी बात कर रहे हैं हम रैशनल नंबर की, जो रैशनल नंबर को हमने किससे डिनोट करते हैं हम क्यू से। और अगर हम बात करें इंटीजर की, इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं जेड से। तो इंटीजर क्या होता है हमारा ऐसा कोई भी नंबर जो विच आर नॉट इन डेसिमल, मतलब जो पॉइंटों में ना हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3.14, मैं आपसे पूछूं क्या ये इंटीजर है, नहीं, दिस इज नॉट अ इंटीजर, बिकॉज जो हमने ये एग्जांपल लिया है किस चीज में पॉइंटों में हमारा, अगर पॉइंटों में तो इंटीजर हो ही नहीं सकता। या मैं आपसे ये पूछूं कि जो 314 का इंटीजर है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारा ये नंबर है पॉइंटों में नहीं है, ये दशमलव में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर जो पॉइंटों में है वो क्या होगा हमारा पॉइंटों में है। तो वो रैशनल नंबर में अगर पॉइंटों में नहीं है तो क्या होगा हमारा इंटीजर, पूर्णांक होगा। तो इंटीजर के अंदर क्या शामिल है हमारा सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव और जीरो, ये तीनों की तीनों चीजें हमारी मिलकर क्या बनाएंगी इंटीजर। तो अब हम टाइप करते हैं इंटीजर की, जो इंटीजर नंबर है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर में हमारी क्या बातें आई, सारे के सारे प्लस माइनस और जीरो।
अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, मान हम एग्जांपल लेते हैं 3 की, जो 3 है या 9 ले लेते हैं हम, तो क्या हमारा इंटीजर है कौन सा, पॉजिटिव। अगर हम माइनस या 9 लेते तो क्या होगा हमारा, नेगेटिव इंटीजर। तो जो हमारा इंटीजर नंबर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होता है, 0 को हम पॉजिटिव इंटीजर में भी शामिल कर सकते हैं और 0 को हम नेगेटिव इंटीजर में भी हम शामिल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिखेंगे, ये साइन देंगे कि z मतलब इंटीजर है और पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्ण, पॉजिटिव ए नेगेटिव में नहीं है। और ये क्या होगा हमारा, नेगेटिव नंबर को हम क्या लिखेंगे, z के ऊपर हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो अगर z के ऊपर पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या होगा हमारा, z के ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। सबसे पहले मान लिया कि जो एक वर्ड हमारी जो 4th चैप्टर करेंगे हम, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर। और एक वर्ड इसके आगे में दिखाई देगा हमें, कॉन्जुक्यूटिव। मतलब कॉन्जुक्यूटिव क्या होता है हमारा, लगातार, कि फाइंड 2 नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर या फाइंड 2 कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कुछ इसी प्रकार बहुत ज़्यादा वर्ड है जो मैथमेटिक्स में हमें ये दिखाई देगा कि इंटीजर पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होगा, मतलब पॉजिटिव वर्ड है तो इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, और इंटीजर है तो इसका मतलब वो पॉइंटों में भी नहीं है। अगर हमने एक को x लेट किया और कॉन्जुकेटिव मतलब लगातार इंटीजर है, एक हमारा 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा 2। अगर हमने एक को 2 माना तो अगला क्या होगा हमारा 3, और अगर हमने एक को 4 माना तो दूसरा क्या होगा हमारा 5, एक को हमने 20 माना तो जो नेक्स्ट हमारा क्या होगा 21। सिमिलरली अगर हम एक को x मानेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा x+1। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में हम जो पॉजिटिव इंटीजर है एक को हम x लेट करेंगे और जो दूसरा बचेगा उसको क्या करेंगे हम x+1, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार है, एक के तुरंत बाद जो दूसरा है। और इंटीजर का मतलब एक को हमने 16 लेट किया तो इसका मतलब जो नेक्स्ट 16.1 नहीं है, क्यों, क्योंकि 16.1 तो इंटीजर ही नहीं है। तो 16 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा 17, और 17 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा 18, तो x के बाद कौन सा इंटीजर आएगा x+1। इसके बाद अगर 3 करें तो ये कि 3 पॉजिटिव इंटीजर है, जो हमारे ML अग्रवाल जो मैथ होता है या कोई भी और मतलब जो NCERT उसमें तो हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर तक ही हैं, 3 किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। अगर मान लिया कि 3 भी हो तो जो थर्ड है हमारा क्या होगा x+2। अगर 4 बोल दिया तो जो 4th नंबर वो क्या होगा हमारा x+4 होगा। जो हमारे कुछ इस प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चन हमारे 8th क्लास में है। तो इंटीजर क्या होता है हमारा, ऐसा कोई भी नंबर जो नेगेटिव में ना हो। तो जो हमारा रैशनल नंबर था वो 4 चीज़ों का ग्रुप था, प्लस माइनस जीरो और डेसिमल। सबसे पहले हमने डेसिमल को हटाया तो क्या बचा, प्लस माइनस और जीरो। तो जो ये बचा था ये क्या है हमारा, इंटीजर निकल के आया हमारा पूर्णांक। अगर इसमें से हम तो जो रैशनल नंबर है वो कि रैशनल नंबर का पहला पार्ट क्या है इंटीजर, और अगर इंटीजर में से हम क्या माइनस कर दें, क्या मान लिया कि हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारा, सारे के सारे पॉजिटिव और जीरो। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो क्या होगा, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसमें नेगेटिव शामिल ही ना हो तो क्या होगा हमारा होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होता है हमारा पूर्ण संख्या, जो हम बिल्कुल 4th या 5th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, जो मतलब होल नंबर होता है उसमें जीरो भी शामिल होती है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो आगे आएंगे वो क्या हो गए हमारे होल नंबर में शामिल हो गए। अगर हम इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप भी इसके बारे में पता ही होगा आपको। इसको हम जो कैपिटल जो W होता है उससे डिनोट करते हैं। अगर इसके बाद इसमें से हम क्या माइनस कर दे या जीरो को हम लेस कर दे तो क्या बचेगा हमारा जो थर्ड पार्ट होगा सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर जीरो भी गई तो क्या बचा हमारा 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। और यहाँ पे क्या था हमारा जीरो से लेकर 1 भी 2 3 इन्फिनिटिव तक। अगर हमने क्या था हमारा प्लस और जीरो था, इसको जीरो को लेस किया तो क्या बचा हमारा सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक क्या होंगे हमारे ये नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो हमने प्रकृति से मिली है। इसमें से जीरो को अलग किया है नेचुरल में से, क्योंकि जीरो को नेचुरल नंबर नहीं माना जाता। नेचुरल क्या होता है हमारा? ऐसी चीजें जो हमने प्रकृति से मिली हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये जो 1 2 3 4 5 है इसको प्रकृति ने दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। खोज तो इनकी भी की है, लेकिन जो इन नंबरों की खोज किसने की हमें पता ही नहीं। लेकिन जो जीरो है, जीरो की खोज हमारे जो इंडियन है आर्यभट्ट उसने की थी। इसीलिए जीरो को जो नेचुरल नंबर की कैटेगरी से अलग रखा जाता है। सिर्फ इसी कारण जो होल नंबर की कैटेगरी है वो अलग से बनाई गई है। अगर आपको बोला हो होल नंबर तो आप उसमें जीरो को शामिल करेंगे, और नेगेटिव नंबर तो होल नंबर हो या नेचुरल नंबर शामिल ही नहीं करना। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा हमारा? जीरो, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा? 1। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस करेंगे हम कि जो हमने नेचुरल है जो नंबर जो प्रकृति से मिले हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि इनकी खोज तो हुई है किसने की है, इसी प्रकार इनको क्या माना गया है? नेचुरल नंबर। लेकिन जो ये हमारा जीरो है ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, तो इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है होल नंबर की। उसके बाद हमारे 2-3 टाइप बचते हैं नेचुरल नंबर की, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसको आपको पता ही होगा। नेचुरल नंबर की जो कैटेगरी होती है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से ऑल नंबर, एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 देन इट विल बी कॉल्ड एज अ इवन नंबर। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 तो हम उसको क्या कहेंगे? ओड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे? हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं। ओड नंबर क्या होती है हमारी? विषम संख्याएं जो 2 से भाग ना हो सिर्फ। और एक कैटेगरी और बचती है। एक तो हमने जैसे कि 2 से विभाजित होती हैं, तो एक तो ये कैटेगरी है, और एक क्या होगी जो हमारी नेचुरल नंबर को 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया है। तो इवन और ऑड। एक होता है हमारा प्राइम और कॉम्पोजिट, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर के टाइप। एक तो कैटेगरी क्या थी? इवन और ऑड के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। ये हम बोल सकते हैं कि अलग से वर्गीकृत किया गया है, अलग से कैटेगरी बनाई गई है। और एक कैटेगरी होती है इसकी विभाजकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द डिविजिबिलिटी, मतलब विभाजकता के आधार पर। वो क्या होती है? विभाजकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन पार्ट इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं, और कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। मतलब जो नाम है इनका, नाम से भी इनकी डेफिनेशन पता चल रही है। अगर हम जो हमारे हिंदी के अंदर अगर किसी के आगे ए लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ना, मतलब वो चीज नहीं है। भाज्य का मतलब भाग, और ना का मतलब ना, मतलब ऐसी संख्या जो किसी पे भाग ना हो तो क्या होगी हमारी? प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होंगे? वो संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से डिविजिबल है, विभाज्य है या भाग होती हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन सिर्फ इस बात से हमारा काम नहीं चलेगा, जो डेफिनेशन है वो हमने मैथमेटिकली उसकी देनी होगी, तो उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाँ जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो प्राइम नंबर की क्या होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई हमसे पूछता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, हम जनरली क्या कहते हैं? ऐसी संख्या जो खुद से भागो और जो एक से भागो। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमारी ये रॉन्ग होती है। क्यों होती है? मान लिया कि मैं पूछूं, आप कहेंगे कि जो 2 है वो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। सबसे पहले हम इसको 2 पे चलाते हैं, 2 और 1, मतलब 2 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए हमारे? 2 × 1। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, तो सिर्फ इसीलिए क्या है? ये हमारी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही डेफिनेशन देते हैं हम। लेकिन क्या होगा अगर 2 है, 2 को मैं बोलूं कि 0.5 से डिवाइड करो, होगा? क्या रहेगा? अगर मैं आपको बोलूं -0.5 से इसको डिवाइड करो, भाग होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं आपको बोलूं 0.25 से इसको डिवाइड करो, 8 आएगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली जो 2 है, 2 के आप बोलते हैं कि 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं 2 के इन्फिनिटी फैक्टर हैं। इतने फैक्टर हैं 2 के कि वी कांट कैलकुलेट, हम कल्पना ही नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो हो गई हमारी डेफिनेशन गलत। क्या बोलते हैं कि 2 जो इसके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली हम ऐसा नहीं बोलेंगे। और जो 2 है वो -2 से भी डिवाइड होगा, -0.25 से भी डिवाइड होगा, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर है इसके। तो जो मैथमेटिकली डेफिनेशन होगी प्राइम नंबर की वो क्या होगी?
ए प्राइम नंबर, ऐसे नहीं लिखेंगे हम उनको, ए नंबर, ऐसी संख्या विच हैव ओनली टू पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर। चलो हिंदी में नहीं लिखता, मैं इसको एक्सप्लेन ही कर दूंगा क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा समय हमारा लग जाएगा। एक ऐसी संख्या प्राइम नंबर कहलाएगी जिसके केवल दो पॉजिटिव, मतलब जो हमारे अभी अभी हमने टाइप किए थे इंटीजर के जेड पॉजिटिव, मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल दो पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर हो। पॉजिटिव इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, मतलब इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो क्या हो, जो पॉइंटों में ना हो या जो डेसिमल में ना हो, तो फैक्टर हमारा नहीं चलेगा। जो डेसिमल में है मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। और पॉजिटिव वर्ड यूज किया है, इसके मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई नेगेटिव का साइन भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ कौन से फैक्टर बचेंगे, 2 और 1, इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ए नंबर विच है ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर देन इट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो हम ऐसे डेफिनेशन नहीं देंगे इसकी कि जिस संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर प्राइम नंबर होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो संख्या प्राइम नंबर होगी जिसे केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर हो। पॉजिटिव इंटीजर जो वर्ड है वो हम जरूर यूज करेंगे। और अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो क्या होगा, ऐसी संख्या यहां पे विच हैव मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर, मतलब एक ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा जो धनात्मक पूर्णांक फैक्टर हो वो कंपोजिट होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक की। तो एक हमारा क्या होता है, एक को ना तो प्राइम माना जाता ना कंपोजिट माना जाता। जो एक होता है हमारा ना तो प्राइम और ना कंपोजिट, इसको किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। तो हम बात करेंगे 2 के पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ 2 ही फैक्टर हो गए, 2 किसी पे डिविजिबल ही नहीं है, तो 2 क्या होगा हमारा प्राइम। 3 के भी कितने फैक्टर होते हैं हमारे 2, तो 3 भी क्या होगा हमारा प्राइम। 4 जो हमारा 2 से डिविजिबल है तो 4 क्या होगा हमारा कंपोजिट। 5 किसी की टेबल में नहीं आता तो क्या होगा हमारा प्राइम। 6 2 की टेबल में भी आता है और जो 3 की टेबल में भी आता है तो ये क्या होगा हमारा कंपोजिट। अगर किसी की टेबल में आता है, सिमिलरली इजी वे से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर किसी की टेबल में आता है तो कंपोजिट होगा, अगर टेबल में नहीं आता तो क्या होगा प्राइम। लेकिन डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछे तो हम ऐसे नहीं देंगे कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो। तो पॉजिटिव इंटीजर वर्ड हम जरूर यूज करेंगे। तो 7 हमारा प्राइम होगा, 8 हमारा कंपोजिट होगा और जो 9 भी हमारा क्या होगा कंपोजिट, क्योंकि सिमिलरली ये ऐसे ही आएगा। इसमें से हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या होता है, 2 से रिलेटेड होता है, क्योंकि 2 इज अ ओनली इवन नंबर। ओनली इवन नंबर, 2 एक इकलौता ऐसा इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है विच इज प्राइम। क्योंकि 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या जो इवन भी हो और जो प्राइम हो वो नहीं है। सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 होती है और 2 क्या है, इकलौती इवन नंबर हमारी जो प्राइम है। तो ये थे हमारे प्राइम और कंपोजिट। प्राइम वो जिसके केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर हो और कंपोजिट वो जिसके 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर हो। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम जो आप डायग्राम में देख रहे होगे। क्योंकि हम ज्यादा बार इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आप भी इसको अभी तक सुन के बोर हो ही चुके होगे। लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन और हमारा बचता है जो कई बार हमारे एग्जाम में भी आते हैं या जो आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। वो क्या होते हैं, सबसे पहले क्या पूछेगा कि इज, मतलब ऐसे क्वेश्चन हो गए। 1-2 क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं। इज ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। मतलब अगर आपसे पूछे कि इज का मतलब हमने की क्वेश्चन पूछा गया है या यस और नो में आंसर देना है कि इज ऑल रैशनल नंबर आर रियल, क्या सभी जो रैशनल नंबर है वो रियल है। कैसे कि जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का पार्ट है। अगर हम ऊपर जाएं, नीचे से हम ऊपर जाएं तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, कि जो सारे के सारे
रियल जो रैशनल नंबर है वो रियल है, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या था हमारा, इंटीजर जो होल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे के सारे किसका पार्ट है, रियल का। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का एक पार्ट है। या ऐसे पूछ सकता है इज ऑल होल नंबर आर नेचुरल, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सॉरी क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, मतलब सारे की सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृतिक संख्याएं भी है। मतलब जो होल नंबर है, होल नंबर में क्या हमारा जीरो भी है और उसके बाद जो इन्फिनिटी तक था। नेचुरल नंबर हमारा क्या था, एक था और इन्फिनिटी तक था। क्या सारे के सारे जो ये हैं हमारे, क्या सारे के सारे ये इसमें आते हैं, नहीं, क्योंकि जीरो अलग है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम नीचे आए, अगर हम ऊपर से नीचे आए तो हमारा आंसर किस में होगा, नो, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे हम नीचे आए, रियल नंबर का पार्ट है रैशनल नंबर, सारे के सारे जो रैशनल नंबर है इंटीजर है, सारे के सारे रैशनल नंबर का पार्ट है, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। क्या है कि जो रैशनल नंबर है वो हमारे ज्यादा है, वो इंटीजर है जो कम है। इंटीजर रैशनल नंबर का एक हिस्सा है, लेकिन रैशनल नंबर सारे के सारे इंटीजर नहीं है। कुछ रैशनल नंबर जैसे डेसिमल है, डेसिमल तो इंटीजर में होते नहीं। डेसिमल नंबर हमारा ये यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल होगा, और ये क्या होगा, ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट भी है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा आंसर नो में होगा, अगर हम नीचे आएंगे तो हमारा आंसर यस में होगा। तो ये था हमारा जो नंबर सिस्टम है पूरा का पूरा टोटली कंप्लीट। अगर हमने लगभग प्रत्येक पार्ट को इसमें डिस्कस किया, लेकिन अगर कोई भी नई बात हो जो मैंने डिस्कस नहीं की हो और आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या कोई भी डाउट हो हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, कोई भी पॉइंट जिसमें मैंने जल्दबाजी की हो या आपको समझ ना आया हो, तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो आपका नंबर सिस्टम हो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वाकई में आपको हमारा जो ये वीडियो है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।